नमस्कार, आप सभी का YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। आप तक पहुंचाएंगे बड़ी खबरों में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ का कार्यकाल कुछ ही दिनों का बचा है। प्रत्येक CJI को अच्छे या बुरे वजहों से याद किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चलें, जस्टिस DY चंद्रचूड़ नवंबर माह में रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ भी आजकल ये सोच रहे हैं कि इतिहास उनके कार्यकाल का कैसा मूल्यांकन करेगा। जी हाँ, भूटान में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की। जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को यानी दोस्तों एक माह बाद रिटायर होने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों 10 नवंबर को रिटायर हो रहे CJI चंद्रचूड़, इन महत्वपूर्ण फैसलों पर रहेगी नजर। भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ 8 नवंबर को आखिरी फैसला सुनाएंगे। 10 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। उनका CJI के तौर पे कार्यकाल पूरे 2 साल का रहा। जी हाँ, CJI रिटायरमेंट से पहले कई महत्वपूर्ण फैसले भी सुनाएंगे। ये ताजा अपडेट निकल के आई है। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। इसी के साथ एक ताजा अपडेट आ रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे हैं। दोस्तों, जबरदस्त तरीके से कांग्रेस को झटका लगा। हरियाणा में इसको लेकर मंथन का दौर जारी है। राहुल गांधी फिर से सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल भी कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर पहुंचे हैं। आप सभी को बताते चले दोस्तों, अजय माकन भी कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आवास पर पहुंच गए हैं। इन्हें प्रभारी नियुक्त किया गया था हरियाणा का। इसके साथ ही अशोक गहलोत को भी नियुक्त किया गया था प्रभारी। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से अब मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक कर रहे हैं और यहाँ पे विश्लेषण किया जा रहा है। हार के कारणों का पता लगाया जा रहा है। गौरतलब है, बीते दिन चुनाव आयोग से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल मिला था। अभिषेक मनु सिंघवी, हुड्डा और यहाँ पे कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। यहाँ पे दोस्तों कई लिखित में शिकायत सौंपी गई। EVM मशीन में बैटरी फुल का मामला भी पहुंचाया गया कि 99% बैटरी EVM में चार्ज आखिर कैसे निकल सकती है। कांग्रेस ने हरियाणा में दोस्तों मुख्य रूप से कहें तो 20 सीटों पर EVM हैक होने का आरोप लगाया, साथ के सबूत पेश किए और बाकी 48 घंटे में देने का दावा किया है। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस को मिली हार के बाद कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग से बीती शाम को मुलाकात के लिए पहुंचे। EVMों को हैक करने का आरोप लगाते हुए कड़ी शिकायत दर्ज कराई। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि हैकिंग 20 सीटों पर हुई, जिनमें से 7 के लिए उन्होंने दस्तावेजी सबूत पेश किए हैं। उन्होंने कहा कि अन्य 13 के लिए कागजात 48 घंटे के भीतर पेश किए जाएंगे। पवन खेड़ा ने कहा कि हमने अनुरोध किया है कि जांच पूरी होने तक सभी मशीनों को सील और सुरक्षित रखा जाए। उन्होंने कहा कि पार्टी ने करनाल, डबवाली, रेवाड़ी, पानीपत सिटी, होडल, कालका और नरनौल में हैकिंग के सबूत पेश किए हैं। दोस्तों, ज्ञापन सौंपा गया है। तो दूसरी तरफ नीतीश, चिराग संघ और अब चंद्रबाबू जातिगत जनगणना की बढ़ती मांग पर बुरा फंसी है क्या मोदी सरकार। गठबंधन के एक और सहयोगी चिराग पासवान भी ऐसी मांग करते दिख रहे हैं। यूपी से अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, OP राजभर भी यह मांग दोहरा चुके। इसी बीच NDA सरकार के सबसे बड़े गठबंधन सहयोगी TDP ने भी यह मांग दोहरा दी है। दोस्तों, जाति जनगणना का मुद्दा राहुल गांधी ने इस कदर उठाया कि विपक्षी नेता भी राहुल गांधी के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान तो खुले मंच से कह चुके हैं जाति जनगणना की बात। संघ भी इस बात को स्वीकार कर चुका है। नीतीश कुमार और अब यहाँ पे मुख्य NDA सहयोगी TDP भी इस बात को दोहरा रही है कि जाति जनगणना जरूरी है, होनी चाहिए। और इसी बीच मुश्किल में फंसती दिख रही है मोदी सरकार, क्योंकि सभी सहयोगी एक सुर में जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। जिस प्रकार से विपक्ष लगातार इस मामले को उठा रहा है, उससे सरकार तो क्या बैकफुट पे दिख रही है। दोस्तों, आपको बताते चले, हरियाणा में जीत से गदगद PM मोदी जब यहाँ पे BJP मुख्यालय पहुंचे तो उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। PM मोदी ने कहा कि जाति जनगणना की बात करके कांग्रेस पार्टी देश को बांटने का काम कर रही है। PM ने राहुल गांधी पर देश को बर्बाद करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री इस बयान के बाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी NDA में ही अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। NDA में उनके खिलाफ उनके सहयोगी खड़े हैं। तेलंगाना से भी दोस्तों उनके NDA सहयोगी चंद्रबाबू नायडू इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ नहीं है। दोस्तों, इसी के साथ आपको अगली बड़ी खबर बताते चलें। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की शानदार जीत हुई। हाल ही में जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन ने 49 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है।
और उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बात तय हो गई। दूसरी तरफ पीडीपी में इल्तिजा मुफ्ती सहित कई दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे दोस्तों एनसी ने कहा है कि नई सरकार पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव विधानसभा से पारित करेगी। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन सरकार द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का पहला प्रस्ताव पारित किए जाने की उम्मीद है। नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक दल की आज बैठक बुलाई है। यह बैठक श्रीनगर में पार्टी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला के आवास पे होने जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए केंद्र सरकार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको बताते चलें, उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की एक बार फिर से बात दोहराई कि उनकी सरकार की यही प्राथमिकता होगी। दोस्तों मुख्य बात आपको बताते चलें, जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी ने खाता खोल दिया है। जम्मू कश्मीर में आपने पहली बार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है। आप प्रत्याशी महराज मलिक ने डोडा सीट से जीत दर्ज की है। देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन को 49 सीटें मिली हैं और दोस्तों इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें, कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं। जबकि बीजेपी की बात करें तो 29 सीटें बीजेपी को मिली हैं, पीडीपी को 3, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस सीपीआईएम और आम आदमी पार्टी ने एक एक सीट जीती है। निर्दलीय 7 सीटों पर जीते हैं। दोस्तों भले ही कांग्रेस पार्टी को हार मिली हो हरियाणा चुनाव में, लेकिन यहाँ पे वोटों का आंकड़ा बहुत करीब रहा। भाजपा को 55 लाख वोट मिले कुल, कांग्रेस को 54 लाख। आपको बताते चले हरियाणा के चुनावी रण में कांग्रेस को भाजपा से सिर्फ 1,18,198 वोट ही कम मिले, जिसकी बदौलत कांग्रेस भाजपा से 11 सीटें कम पाई है। आपको बताते चले भाजपा ने 55,48,848 वोट लेकर यहाँ पे दोस्तों सीटें जीती हैं। कांग्रेस ने 54,38,602 वोट पाए। निर्दलियों को 16,17,000 लगभग वोट मिले। इनेलो को 5,75,000 वोट। वहीं आम आदमी पार्टी को 2,48,400 वोट मिले। जेजेपी को 1,25,000 वोट मिला। और नोटा का प्रयोग यहाँ पे दोस्तों 53,000 से ज्यादा मतदाताओं ने किया है। जी हाँ, 53,300 लोगों ने नोटा का प्रयोग किया है। आपको बताते चले 1 लाख से कुछ ही वोट यहाँ पे बीजेपी को ज्यादा मिले हैं, जिसके बाद बीजेपी ने सरकार बना पाई है। तो दूसरी तरफ ईवीएम को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है, ईवीएम का मुद्दा उठा रही है। सबूत भी पेश किए गए चुनाव आयोग के सामने। मांग की गई है कि ईवीएम सुरक्षित रखी जाए। देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से ईवीएम में खेल करके चुनाव जीता गया है। ये कहना है कांग्रेस पार्टी का हरियाणा चुनाव नतीजों पर ये बयान निकल के आया है। दोस्तों ये थी सभी बड़ी खबरें, बिग ब्रेकिंग न्यूज। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।